साधनों का अभाव है, उन सभी के पास हमारी सरकार पहुंच रही है। 45 दिनों का हमने ये अभियान प्रारंभ किया था और 45 दिन पूरे होने पर आम जनता के बीच में से लगातार आवाज आई, लगातार उनकी जरूरत, उनको लगा कि इस अभियान को और आगे चलना चाहिए। हमने जन भावनाओं के अनुरूप इन शिविरों को 20 दिनों के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, जमरानी बांध हो या अन्य योजनाएं हो, एक के बाद एक योजनाएं हो, राज्य के अंदर होने वाले अनेक नवाचार हों या सख्त निर्णय हों या ऐसे निर्णय जो हम ले रहे हैं वो उत्तराखंड में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भूमंडल में आज सबके लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। एक उदाहरण बन रहे हैं कि उत्तराखंड आज इसमें सबसे पहले शुरुआत कर रहा है। अनेक निर्णय, यूसीसी का कानून लागू करना हो या राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो या नकल रोकने का कानून बनाना हो, जिसके माध्यम से अभी तक 28,000 राज्य के हमारे भाई बहनों को, हमारे बेटे बेटियों को सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिली हैं। इसके अतिरिक्त अभी कल ही हमने शिक्षा में सुधार का विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया था और नया कानून बना दिया कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये अल्पसंख्यक शिक्षा का दायरा बहुत सीमित नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत आने वाले सभी समाज के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। हमने सिख कम्युनिटी के लोगों को भी, हमने जैन कम्युनिटी के लोगों को, बौद्ध, पारसी, ईसाई और मुस्लिम सभी को एक साथ इस शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत लाने का काम किया है। यानी कि एकीकृत व्यवस्था हमने कर दी है। और अब जो हमारे ये बच्चे हैं, इन बच्चों को भी आगे आने का अधिकार मिलेगा, पढ़ने का अधिकार मिलेगा, सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा और इसके माध्यम से वह भी राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की गति में सम्मिलित हो पाएंगे, राष्ट्र समाज के लिए अपना योगदान कर पाएंगे। और ये शुरुआत भी देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे अन्य राज्य भी, जैसे यूसीसी का कानून, समान नागरिक संहिता का कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ। उसका सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कालखंड संपन्न हो गया। अब अन्य राज्य भी भारतवर्ष के उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसकी श्रृंखला बहुत लंबी है। अगर मैं इस पर बहुत बात करूंगा तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। बस इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पहले घोषणाएं होती थी, लेकिन हमने घोषणाओं पर नहीं, हमने कामों को धरातल पर उतारने पर फोकस किया है कि जो भी काम है वो धरातल पर उतरने चाहिए। योजनाएं पहले बनती रही हैं, फाइलें चलती रही हैं, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता था। हमने इस परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर और एक समय सीमा तय करके उसकी स्वीकृतियां हो, भारत सरकार से समन्वय बनाना हो, राज्य सरकार की तरफ से जितने काम करने हो, जहां जहां पर भी इस पर अड़चनें आई, उन अड़चनों को दूर करने का काम किया। और उसी का परिणाम हुआ कि आज ये जमरानी बांध का काम प्रारंभ हो गया, इसके निर्माण को स्वीकृतियां मिल गई। और ये जमरानी बांध केवल हल्द्वानी ही नहीं, बल्कि पूरे तराई, भावर, कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ की पेयजल, सिंचाई। और मैं अभी गाड़ी में पूछ भी रहा था प्रताप बिस्ती जी से और हमारे आदमी भगत जी से कि गोला नदी से लोग प्रभावित कितने होते हैं। इन्होंने कहा कि बिंदु खत्ता और उस क्षेत्र में शांतिपुरी क्षेत्र में पानी आता है। ये बात बन जाएगा तो वहां जो बाढ़ की समस्या है, वो बाढ़ की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और ये सच में इसको लाइफ लाइन कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत व्यापक असर इस क्षेत्र में दिखाई देगा। आने वाले वर्षों में यह परियोजना लाखों लोगों को जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जो आज हैंडपंप हैं, ट्यूबवेल हैं, बोरिंग हैं, जिनका जल स्तर नीचे जा रहा है, लगातार भूजल नीचे जा रहा है, उस भूजल का
संतुलन बनाने का काम, उसको रोकने का काम, उसको बढ़ाने का काम, हरा भरा करने का काम, जीवन देने का काम और हरियाली और समृद्धि देने का काम ये बात परियोजना करेगी। और काम करने के लिए इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, प्रशासन की सक्रियता का भी होना चाहिए कि प्रशासन भी सक्रिय रहे, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मजबूत हो और परियोजना वर्षों तक आपको इसके पीछे ले जाने का थोड़ा मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण है, पर्यावरण की स्वीकृति है, लागत है, ऐसे अनेक कारण रहे और इस पर निर्णय नहीं हो पाया, इसको स्वीकृति नहीं मिल पाई। इन कारणों से ये योजना अटकी रही। हमारी सरकार ने इन सभी बाधाओं को दूर किया, प्रक्रिया को गति दी। यह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी परिणाम है कि जहां जनहित जुड़ा हो वहां पर ये नहीं देखना चाहिए कि किस परियोजना में कितना पैसा खर्च होगा, कौन सी अड़चन है, किन अड़चनों को दूर करने में कोई रास्ते में आ रहा है। सारी अड़चनें दूर करना ही प्राथमिकता होना चाहिए। निगरानी, निरीक्षण और समय सीमा पर भी हमारा